एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना मैंने, साला MBA, बैंक, स्टार्टअप, कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया। ठीक। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इन्फ्लुएंसर को आप करोड़ों की कार में देखते हैं उसकी असलियत क्या है? कितना पैसा कमाना चाहते हैं एल्विश? कि 4 जने कहे भाई एल्विश सर तो 1000 करोड़ के आदमी हो गए। वाह। हम जिसे सपनों की दुनिया समझ रहे हैं वो असल में एक कड़वा जाल है, एक ऐसा फैक्ट जो आपको हिला देगा। इनका सही है यार, कुछ भी रियल बन के पैसा कमा रहे हैं, हम ही यहाँ घिस रहे हैं पढ़ पढ़ के। छोड़ो तो मैं भी यही करूंगी। हम में से हर दूसरा व्यक्ति आज इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, लेकिन एक कड़वा सच सुनिए, भारत के 90% कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई एक फैक्ट्री मजदूर से भी कम है। हम जिसे क्रिएटर इकोनॉमी कह रहे हैं वो असल में डिजिटल लेबर सिस्टम है। क्या आप भी अनजाने में एक डिजिटल मजदूर बन रहे हैं? आज हम इस वीडियो में इन्फ्लुएंसर कल्चर के उस अंधेरे सच को बेनकाब करेंगे जिसे प्लेटफॉर्म्स आपसे छिपाना चाहते हैं। आपके पास कोई घर नहीं है, एल्विश यादव के पास कोई घर नहीं है, मैं कह कोई रहा हूं लग्जरी गाड़ी नहीं है आपके पास। लग्जरी गाड़ी मैडम लोन पे गाड़ी है। लोन पे गाड़ी है लग्जरी की? लोन पे गाड़ी और लग्जरी। सर लग्जरी की गाड़ी लोन पर है? हाँ जी। तान्या मित्तल का घर इन दिनों काफी चर्चित में है। मेरी दाएं तरफ तान्या मित्तल का घर है, जिसे वो अक्सर ये कहती हैं कि उनका आलीशान राजमहल है और 150 के करीब उनके सिक्योरिटी गार्ड साथ में चलते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई सिक्योरिटी गार्ड दिखाई नहीं दे रहा। पुराने जमाने में जमींदार होते थे, जमीन उनकी, मेहनत किसान की, और फसल का बड़ा हिस्सा भी जमींदार का। आज के जमाने में ये प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक नए जमींदार हैं। इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म। आप दिन रात मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं और प्लेटफॉर्म उस पर विज्ञापन दिखाकर अरबों कमाते हैं। आपको क्या मिलता है? चंद रुपये या शायद सिर्फ लाइक्स का एक झूठा एहसास। It's all about likes. You want to be liked. I like. I like. I like. I like. The power of like. Companies know how to turn like into money. क्या आपको नहीं लगता ये एक तरह की डिजिटल बंधुआ मजदूरी है? वो मेरे को ऐसा लगता है मेरे बॉडी की पूरी मेंटल एनर्जी खींच लेता है कभी कभार सोशल मीडिया। एल्गोरिदम कोई दोस्त नहीं है, ये एक निर्दयी बॉस है। अगर आप एक हफ्ते की छुट्टी ले लें तो एल्गोरिदम आपकी रीच गिरा देता है। इसे एल्गोरिदम एंजाइटी कहते हैं। क्रिएटर्स डरे हुए हैं कि अगर उन्होंने आज पोस्ट नहीं किया तो वो डिजिटल दुनिया से गायब हो जाएंगे। कभी कभार मेरा ऐसा मन करता है जस्ट आई डोंट वांट टू बी कैरी मिनाटी, आई जस्ट वांट टू बी अजय नागल। इसी चक्कर में 80% क्रिएटर्स बर्नआउट और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ये सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। 16 साल के प्रियांशु की कहानी याद है, सिर्फ कमेंट के कारण उसने अपनी जान दे दी। और अगर आप किसी बड़े ब्रांड की सच्चाई दिखाते हैं जैसे रेवंत हिमांशु सिंह ने दिखाई तो आपको करोड़ों के नोटिस भेजे जाते हैं। अभी कुछ लीगल केसेस ऑन है, एक ऑन है। इनफैक्ट एज आई एम स्पीकिंग, अभी जब ये पॉडकास्ट चल रही है वो अभी मेरा चेन्नई में कोर्ट केस चल रहा है। आप पैसे कैसे कमा रहे हो? तो मेरे काफ़ी सेविंग्स है। सो फॉर द लास्ट 14 मंथ्स मेनली मैं सेविंग्स पे रिलाई किया हूँ। लास्ट 3-4 मंथ्स में मैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन ऑन किया हूँ, लेकिन मेरे ज़्यादातर फॉलोअर्स इंस्टाग्राम वाले हैं, यूट्यूब में नहीं है। और यूट्यूब शॉर्ट्स में उतना कुछ पैसा है नहीं। मैं ज़्यादातर शॉर्ट वीडियोज़ बनाता हूँ, तो अबाउट $400-500 पर मंथ, विच इज़ वेरी स्मॉल इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, यूट्यूब से आते हैं। क्या कोई प्लेटफॉर्म इन क्रिएटर की सुरक्षा के लिए खड़ा होता है? जवाब है नहीं। तो क्या कंटेंट बनाना छोड़ दें? नहीं, समाधान है डिजिटल मजदूर से डिजिटल मालिक बनना। प्लेटफॉर्म पर निर्भरता खत्म करें, अपनी वेबसाइट और ईमेल लिस्ट बनाएं, अपनी स्किल्स को बचाएं, केवल ट्रेंड्स के पीछे ना भागें, अपनी एक अलग पहचान बनाएं।
संगठित हों। हमें एक क्रिएटर यूनियन की जरूरत है जो हमारे हक के लिए इन टेक जॉइंट से लड़ सके। डिजिटल आजादी का वादा तो किया गया था, लेकिन हम एक नए पिंजरे में कैद हो गए हैं। समय आ गया है कि हम इस सिस्टम को समझें और खुद को इस डिजिटल मजदूरी से बाहर निकालें। अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगी तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो क्रिएटर बनना चाहते हैं। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप भी एल्गोरिदम का दबाव महसूस करते हैं। धन्यवाद।